वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मच में हज़ारा बिरादरी के कारकुनों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ़िरका वाराना दहशतगर्दी हो रही है। माजी में इंतहा पसंद ग्रुप बलूचिस्तान की हज़ारा बिरादरी को निशाना बनाते रहे हैं। अब ये इंतहा पसंद ग्रुप उसी दाइश में मिल गए हैं जिसने मच वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की। तुर्क टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़ारा बिरादरी की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोयटा धरने के मुंतज़मीन से सानह मच के शहदा की जल्द तदफीन करने की अपील कर दी। कहा वो शहदा के लवाहिकीन से दुआ और ताज़ियत के लिए ज़ाती तौर पर जल्द हाजिर होंगे। सब ये जान लें कि हमारा हमसाया इस फ़िरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। कोयटा में हज़ारा बिरादरी का मैयतों के साथ शदीद सर्दी में धरना 5वें रोज में दाखिल। मुताहिरीन का वज़ीर आज़म की कोयटा आमद तक शहदा की तदफीन से इनकार। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि लवाहिकीन कम अज़ कम शहदा की तदफीन कर दें। वज़ीर आज़म आए तो उनके सामने अपने मुतालबात रखें। हम उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको मौक़िफ़ अब भी बरकरार है। जाम कमाल का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आज़म वैसे भी कोयटा आएंगे लेकिन इस सूरत हाल में आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने कहा है कि धरना मुज़ाहिरीन से अभी मुज़ाकरात ख़त्म नहीं हुए, मुज़ाकरात जारी हैं। वो कोयटा में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ उनके बयान को सयाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो का आज कोयटा जाने का फैसला। तर्जुमान नून लीग के मुताबिक मरीम नवाज के हमरा नून लीग के मरकजी रहनुमा भी कोयटा जाएंगे, मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो के हमरा वज़ीर आला सिंध भी कोयटा जाएंगे, सानह मच के लवाहिकीन से ताज़ियत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का वफ़द भी आज हज़ारा बिरादरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद से कोयटा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का ख़ुसूसी पैगाम हज़ारा बिरादरी तक पहुँचाएगा। कोयटा के मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और हैदराबाद समेत कई शहरों में धरने। कराची में शार फैसल, एम जिन्ना रोड, नीपा गुलशन इकबाल, अबुल हसन अस्फहानी रोड, नॉर्थ कराची पावर हाउस, गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी, मलीर 15 नेशनल हाईवे समेत 15 मकामात पर धरने। सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। शार फैसल पर धरनों के बायस एयरपोर्ट से आने जाने वाले रास्ते बंद। कराची एयरपोर्ट से जाने वाली PIA और निजी एयरलाइंस का शेड्यूल मुतासर। मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों और एयरलाइन के अमले को एयरपोर्ट पहुँचने में मुश्किलात। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की जिला मोहम्मद में फौजी चेक पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक सरहद पार से फायरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर कायम पाकिस्तानी फौजी चेक पोस्ट पर की गई। फायरिंग से FC का 25 साला सिपाही फजल वाहिद शहीद हो गया। पाक फौज के जवानों का दहशतगर्दों की फायरिंग का मौसर और फौरी जवाब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश की थी लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहा और कोई पेशरफ न हो सकी। वो नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन के सामने भी मसला कश्मीर उठाएंगे। दो एटमी मुल्क जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करना होगा। अगर मगरबी मुल्क समझते हैं कि कश्मीरी अवाम कहीं हवा में गायब हो जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में पाकिस्तान ने अमरीका के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अमरीका समेत मगरबी दुनिया को पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि लोगों ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया, ये नाअहल आए और मईशत तबाह कर दी। आज ताजिर एहतजाज कर रहा है, किसान, टीचर सब एहतजाज कर रहे हैं। बन्नू में जलसे से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के वजीर आजम पर वार। बन्नू में पीडीएम के जलसे से खिताब में कहा कि इमरान न्याजी ने जो वादा किया झूठा किया, लोगों को सब्ज बाग दिखाने वाले झूठे कहाँ गए। हज़ारा कम्युनिटी के लोग मैयतें सड़क पर रख कर बैठे हैं, हुकूमत को मरहम रखने की तौफीक नहीं। इमरान खान इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है और अब रिजेक्टेड हो चुके। ये मईशत और खारजा पॉलिसी में फेल होने के बाद अब क्रिकेट में भी फेल हो गया। बन्नू में पीडीएम जलसे से खिताब में जेयूआईफे के रहनुमा अकरम दुरानी ने कहा है कि कमर तोड़ महंगाई ने आवाम और ताजों का जीना हराम कर दिया। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम ने कहा है कि नैब के नोटिस या लोगों को जेल में डालने से आवाम का पेट नहीं भरता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया तो हुकूमत एक दिन नहीं रह पाएगी। एएनपी के रहनुमा अमीर हैदर हूती बोले कि बन्नू के आवाम ने कहा वो सिलेक्टेड को नहीं मानते। महमूद खान अचकजई ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा घर है, उसे हम चलाएंगे। बन्नू जलसे में पीडीएम की सी दर्जे की शरीक क़यादत सबूत है कि उनकी तहरीक तनज़्ज़ुली के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज करदमल बयान में कहा कि नाकाम बयानिए और अवाम की अदम शिरकत ने मरकजी क़यादत को दिलबर्दाश्ता कर दिया है। उनके चलते जलसियों और रैलियों में तब्दील और क़यादत बी से सी दर्जे तक आन पहुंची है। करता नैब है, भुगतना सुप्रीम कोर्ट को पड़ता है। पहला रेफरेंस दूसरा रेफरेंस, ये क्या मजाक है। नैब अदालत को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाए। मुलजिम को छोड़ने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट पर आता है। जाली अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट नैब पर बरहम। रिमार्क्स ये कि एहतसाब कानून के मुताबिक नहीं होगा तो इदारे के खिलाफ एक्शन लेंगे। मुल्क में बकरी चोर 5 साल के लिए जेल चला जाता है। इतनी बड़ी करप्शन करने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। नैब बड़े आदमी पर हाथ नहीं डालता। सुप्रीम कोर्ट का नैब के बारे में ये तासुर है तो आम आदमी का क्या होगा। डॉक्टर डिंचा की जमानत मंजूर कर ली गई, नैब ने मुखालफत नहीं की। नैब की कारकर्दगी को मोतबर कौमी और बैन अवी इदारों ने भी सराहा है। नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब इजलास में खिताब, कहा कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। नैब अफसरान कानून के मुताबिक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करें। वफाकी दारुल हुकूमत में मुबैना जाली मुकाबले में नौजवान उसामा सत्ती की हलाकत के 4 दिन बाद IG इस्लामाबाद का तबादला कर दिया गया। आमिर जुल्फकार की जगह काजी जमील रहमान को IG इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया गया। 2 जनवरी को इस्लामाबाद में मशकूक मुकाबले के नतीजे में उसामा सत्ती की हलाकत से पहले भी कत्ल और डकैती समेत जराइम की कई वारदातें हुई थी। उसामा कत्ल केस में गिरफ्तार इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों का मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत में एहलकारों ने बताया कि उन पर फायरिंग नहीं हुई। जज ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम गाड़ी कैसे रोकनी है, क्या गाड़ी पर गोलियां बरसा दोगे। गाड़ी ना रुकने पर सीधे फायर करके बेगुनाह की जान कैसे ली जा सकती है। कत्ल के मकाम की तस्वीर न लेने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर भी इज़हार बरहमी। अदालत ने कहा कि असल तस्वीर नहीं बनाई, इसका मतलब ये है कि तुम मुल्ज़िमान से मिले हुए हो। कराची में सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन अली आफंदी को उनके घर में कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए और मज़ाहमत पर उन्हें गोली मार दी गई। जियो न्यूज़ ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की तस्वीर हासिल कर ली हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शदीद मजम्मत, मुजरिमों की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मकतूल के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के बाहर एहतजाज करने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स 2 धड़ों में बढ़ गए। मुज़ाकरात के बाद तालिब इल्मों के एक ग्रुप ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरे धड़े ने मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान।
कोरोना से मुल्क में मजीद 52 अफराद की जानें चली गईं। 24 घंटों में 2100 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। एनसीओसी के मुताबिक 5 जनवरी को 38,917 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.4% रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कोरोना से सेहतियाब, टेस्ट मनफी आ गया। बयान में कहा कि वो सेहतियाबी के लिए दुआ पर आवाम की मशकूर हैं। कोरोना के दौरान भी सरकारी अमूर निपटाते रहे। अब मजीद मेहनत और जज्बे से आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। कोरोना खतरनाक मर्ज है, एहतियात को हर सूरत मुकद्दम रखा जाए। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की बायस होने वाली अमवात पर तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया। अस्पताल के डायरेक्टर ताहिर नदीम और डॉक्टर नेकदाद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। महकमा सेहत के मुताबिक आला सतह की 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी 7 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। कोरोना वायरस बरतानी में 24 घंटों के दौरान मजीद 1000 जिंदगियां ले गया। मजीद 62,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। आयरलैंड में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से लॉकडाउन की पाबंदियां सख्त करने का ऐलान। नेदरलैंड्स में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत का ए लेवल, GCSE और AS के इम्तहानात लेने की बजाय टीचर्स असेसमेंट कराने का ऐलान। वज़ीर तालीम गेविन विलियमसन ने कहा है कि तलबा की सलाहियतों को जांचने की बेहतरीन तरीका तो इम्तहानात ही हैं, मगर वबा के फैलाव के पेश नज़र असासा के जायजे पर एतमाद करना होगा। और अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज की तस्दीक के लिए कांग्रेस का मुश्तरका इजलास। कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बाहर ट्रंप के हामियों का इंतखाबी नताइज पर एहतजाज। सदर ट्रंप के हामियों का कैपिटल हिल पर धावा। ट्रंप के हामियों और पुलिस में झड़पें। कैपिटल की इमारत में दाखिल हो गए। झड़पों के बाद कैपिटल बिल्डिंग को लॉकडाउन कर दिया गया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल। ऐवान नुमाइंदगान को इमारत से निकाल दिया गया। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नायब सदर माइक पेंस को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद वाशिंगटन DC में कर्फ्यू लगाने का ऐलान। कर्फ्यू पूरे शहर पर लागू होगा। अमरीकी दारुल हुकूमत में कर्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने हामियों से पुरअमन रहने की अपील कर दी।